जय श्री कृष्ण। आमल की एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमल की एकादशी व्रत पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के फल के बराबर होता है। इस व्रत में कथा का पाठ जरूर करें, तभी इसके पुण्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी को आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ग के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास रहते थे। वहाँ उस नगर में चैत्रक नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वह उच्च कोटि के विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपावान और न्यायप्रिय थे। उनके राज में कोई भी निर्धन लोभी नहीं था। कोई भी निर्धन और लोभी नहीं था उतने बड़े राज्य में। एक बार क्या हुआ, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। आमलकी नामक एकादशी आई। अब उस दिन राजा ने प्रत्येक प्रजाजन मतलब राज्य के जितने भी व्यक्ति थे उनके आमल की एकादशी के दिन वृद्ध से लेकर बालक तक, बूढ़े, जवान, बालक, स्त्री, पुरुष सभी आनंद पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। नियम से सुबह उठते सभी पूरी प्रजाजन, उनके पूरे राज्य के बच्चों से लेकर बूढ़े तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते, नदी पर जाकर स्नान किया करते। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सभी एक जगह मंदिर में चौकी की स्थापना होती, वहाँ अपना सुबह का पूजन करते और फिर वही मंदिर में रात्रि का जागरण भी किया करते थे। रात्रि का जागरण करते थे। फिर फागुन मास की एकादशी आई। फिर ऐसे ही रात्रि में जब वो जागरण कर रहे थे, तभी उस स्थान पर एक बहेलिया जो चिड़ियों को मारता है, जाल बिछा देता है, चिड़ियाँ फंसती हैं, उन्हें मारता है, उसे बहेलिया बोलते हैं। एक बहेलिया आया, वह महापापी, वह दुराचारी था, वह बहुत ही पापी था। वह धन के लालच में कुछ भी कर सकता था। तो उस रात उसका सौभाग्य जगा कि वो एकादशी जागरण में मंदिर में पहुंच गया। वह अपने परिवार के पालन के लिए जीव हिंसा मतलब जीवों को मारता था और वह अब जीव हिंसा करता था, लेकिन उस दिन उसे कोई जीव नहीं मिला और वो पूरी रात भटकता रहा। दिन में भटकते हुए भूखा प्यासा हुआ मंदिर की तरफ आवाज़ सुन के आया कि कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन एकादशी की रात वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था। अब वो भूख प्यास से बहुत ही व्याकुल था, बहुत परेशान था। अब भोजन पाने की इच्छा में वो मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। सोचा थोड़ी देर में भजन कीर्तन खत्म होगा तो प्रसाद स्वरूप शायद मुझे कुछ मिल जाए और मैं अपनी भूख मिटा सकूं। इस आस में वो मंदिर के कोने में बैठ गया। अब वहाँ भजन कीर्तन तो हो ही रहा था। उसके बाद भगवान विष्णु की कथा होने लगी। उसी मंदिर में भगवान विष्णु की कथा, फिर एकादशी का महात्मा होने लगा। अब ये सब हो रहा था तो वो भी सुन रहा था। अब जब कथा सुनने लगा तो महात्मा सुनने लगा, बड़े ध्यान से सुनने लगा। क्या ये सच्ची में एकादशी का इतना बड़ा महत्व होता है? इसी प्रकार वो बहेलिया भी पूरी रात सभी के साथ जागरण किया और समय व्यतीत हो गया भाई, पता भी नहीं चला। सभी के साथ रोचक कथा वार्ता सुनते उसे अच्छा लगने लगा, भजन कीर्तन वो भी लग गया। और कब जागरण पूरा हुआ और प्रातः हो गई, सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। प्रातःकाल जब सभी अपने अपने घर जाने लगे तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहाँ जाकर भोजन किया और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। घर पहुँच गया, भोजन कर लिया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि वह जीव हिंसा करने के कारण घोर नरक का भागी था,
परंतु लेकिन उस दिन जब आमल की एकादशी के दिन एकादशी व्रत भी कर लिया, अनजाने में ही सही, लेकिन एकादशी तो थी, एकादशी व्रत किया, जागरण के प्रभाव से वो अपना शरीर त्याग कर और राजा विदुरथ के यहाँ जन्म ले लिया। राजा विदुरथ के यहाँ उसे पुनः मानव जन्म मिला, अब राजकुमार योनि में मिला। अब राजा के यहाँ जन्म लिया, राजा का पुत्र है तो राजकुमार हुआ। अब विदुरथ ने उसका नाम वसुरथ रखा, बहलिया का नाम क्या रखा? वसुरथ। अब वो उनका पुत्र था। बड़ा होने पर वो चतुरंगी सेना सहित धन धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का संचालन करने लगा, मतलब पालन पोषण करने लगा। अब वह प्रजा का समान भाव से पालन करता, क्योंकि उससे जागरण का फल था। अब वो हिंसावादी नहीं था पिछले जन्म की तरह, अब वो बड़ा दयावान राजकुमार था। दान देना उसके नित्य कर्म था, प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ गरीबों को दान दिया करता अपने सामर्थ्य अनुसार। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गए। अब वो देव योग से वन का रास्ता भटक गए, देव योग से वह वन का रास्ता भटक गए। वह एक वृक्ष के नीचे सो गए। डाकू वहां आए और कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है और तथा देश से निकाल दिया। अब इससे बदला लेना चाहिए। डाकुओं ने राजा पर आक्रमण किया। वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पष्ट होते ही नष्ट होने लगे। इस प्रकार डाकू स्वयं मूर्छित होने लगे। अब वो राजा को मारने के लिए जो अस्त्र शस्त्र फेंकते वो अपने आप ही खत्म हो जाते, गायब हो जाते। राजा को कुछ नहीं बिगड़ा। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसे देखते ही देखते वो सभी डाकुओं को मार दिया। अब राजा डाकुओं को मृत देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं ये कैसे हुआ, वो तो सो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है, रंग भरी एकादशी के व्रत का प्रभाव है, जो तुम अनजाने में पिछले जन्म में बहलिया थे, बड़े ही पापी और दुराचारी थे, लेकिन अनजाने में इस व्रत का तुमने पालन किया। पूरा दिन निराजल व्रत किया और रात्रि में उसी मंदिर में जाकर जागरण किया। एकादशी व्रत कथा महात्मा सुना। उसी की वजह से इस जन्म में तुम राजा हुए और डाकुओं से तुम्हारे विष्णु भगवान ने रक्षा की। हे राजन, यह सब आमल की एकादशी का प्रभाव है। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वो प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कहते हैं साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। अगर आप 24 एकादशी ना करें तो 12 करें, 12 नहीं तो 6 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो अवश्य करनी चाहिए। और एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, शारीरिक तौर पे बीमार हैं, मानसिक तौर पे बीमार हैं, तो आप नित्य कर्म से पूजा पाठ करिए, दान धर्म करिए, प्रभु के नामों का जाप कीजिए और इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है और सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान विष्णु का नाम आज से अवश्य जपिए। कुछ नहीं कर पाए तो राधे 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 राधे, इससे श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कृष्ण के हृदय में राधा रानी का वास होता है। तो राधे राधे जितना नाम जपेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देना। भगवान श्री कृष्ण जो कथा सुने शेयर करें, उनकी सारी इच्छाएं